हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ प्लेन्स r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 1, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2a j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 2 एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप प्लस a स्क्वायर j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट इन अ लाइन, देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is three planes. लेट्स से उनकी इक्वेशंस हैं. फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. एंड थर्ड प्लेन की इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z is equal to d2. So these three planes intersect in a line, if condition क्या है, determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ओके, ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3 इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से. तो क्या आ जाएगा, d1 b1 c1 d2 b2 c2 एंड d3 b3 c3. ओके, इट मस्ट बी इक्वल टू. अब इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम b1 b2 b3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस करेंगे. तो क्या बन जाएगा, a1 d1 c1 a2 d2 c2 एंड a3 d3 c3. राइट, ये इक्वल होना चाहिए. लास्ट डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम जो है c1 c2 c3 उसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से. तो क्या बन जाएगा, a1 b1 d1 a2 b2 d2 एंड a3 b3 d3. ओके, ये चारों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0. तो हमें क्या करना है, इन चारों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल टू 0 करनी है. अब हमें क्वेश्चन में तीन प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है बट इन वेक्टर फॉर्म. बोल रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन अ लाइन. तो हमें रियल वैल्यूज बतानी है ए की कितनी होंगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई हैं हम उनको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1. सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस 2a जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2. एंड थर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए आई कैप प्लस ए स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप. राइट, ये कितना है, 3 है. तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन को अगर मेरे को कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है. आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर लिखा हुआ है उसके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स हमारे एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे. तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 1. तो ये मैंने क्या किया,
फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। सिमिलर तरीके से सेकंड प्लेन की इक्वेशन को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, x प्लस 2ay प्लस z इक्वल टू 2। एंड थर्ड प्लेन की जो इक्वेशन है उसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, a टाइम्स x प्लस a स्क्वायर y प्लस z इज इक्वल टू 3। तो मैंने क्या किया, तीनों प्लेन्स की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लिया और हमें पता है कि दीज थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर तीनों प्लेन जो हैं दे इंटरसेक्ट इन अ लाइन, तो ये जो चार डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 करूंगा। तो पहला डिटर्मिनेंट यहां से क्या बनेगा, फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन से, तो वो क्या हो जाएगा 1 1 1। सेकंड रो में सेकंड प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं तो वो क्या बन जाएगा 1 2a 1। एंड लास्ट विल बी थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं दैट विल बी a स्क्वायर एंड 1। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। हमें चारों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल टू 0 करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 तो क्या बन जाएगा 1 1 1। रो 2 बन जाएगी 0 2a माइनस 1 0 एंड रो 3 विल बी a स्क्वायर 1, राइट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे अलोंग सेकंड रो। तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म 0 आ जाएगी, प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है 2a माइनस 1 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी 2a माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट विल बी 1 माइनस a इंटू 1 दैट विल बी a, प्लस थर्ड टर्म क्या है वो भी 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म 0 आएगी। तो इस तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख ली, दिस इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा कि 2a माइनस 1 इंटू 1 माइनस a इक्वल टू 0। तो यहां से a की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, या तो 2a माइनस 1 0 हो जाए मींस a की वैल्यू 1/2 हो जाए, और 1 माइनस a 0 हो जाए मींस a की वैल्यू 1 हो जाए। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। हमें पता है कि a की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये होंगी या नहीं वो हम चेक करेंगे कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिटर्मिनेंट भी 0 बनना चाहिए। अब हम सेकंड डिटर्मिनेंट लिखते हैं। सेकंड डिटर्मिनेंट क्या है, ये रहा। हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में a1 a2 a3 की जगह पे d1 d2 d3 लिखना है। तो क्या आएगा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ d1 d2 d3 ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सो 1 2 एंड 3, राइट। तीनों प्लेन्स में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इक्वेशंस में वो 1 2 और 3 है। देन b1 b2 b3 ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। तो क्या आ जाएगा 1 2a a स्क्वायर, सो 1 2a a स्क्वायर एंड देन c1 c2 c3। तो तीनों इक्वेशंस में z के कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली 1 1 एंड 1, ओके। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट में मैंने क्या किया, ऑपरेशन यूज किया, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड एक ऑपरेशन और यूज किया कि रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, ओके। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो जो है वो सेम रहेगी, सो 1 1 1। सेकेंड रो क्या बन जाएगी 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, दिस विल बी 2a माइनस 1 एंड यहां पे 0 बन जाएगा। थर्ड रो क्या बन जाएगी 3 माइनस 1 विल बी 2, नेक्स्ट इज a स्क्वायर माइनस 1 एंड यहां पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 दैट विल बी 0। तो दिस डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया। तो थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, तो
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 1, तो वो सिंपली ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स 2a माइनस 1, राइट, ये मेरे पास आ गया। अब थर्ड कॉलम में सेकंड और थर्ड एलिमेंट जीरो है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जीरो होंगी, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। यहां से देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स 2a माइनस 1, दैट विल बी माइनस 4a प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट को जब हमने जीरो किया था a की दो पॉसिबल वैल्यूज आई थी, वो कौन कौन सी थी, a इज इक्वल टू हाफ और a इज इक्वल टू 1, और सेकंड डिटर्मिनेंट को जीरो करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हम दोनों वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि क्या a इक्वल टू हाफ और a इक्वल टू 1 पॉसिबल है। तो हमने a को हाफ डाला तो क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू हाफ सब्स्टिट्यूट किया इन द इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 4a, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 में। तो यहां से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाफ का स्क्वायर दैट विल बी 1/4 माइनस 4 इंटू हाफ दैट विल बी 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 1, सो 1/4 माइनस 1 वो कितना बन गया, माइनस 3/4 बन गया। पर वो बनना कितना चाहिए था, 0 बनना चाहिए था। मींस a इक्वल टू हाफ जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मींस a इक्वल टू हाफ अगर मैं पुट करूंगा तो सेकंड डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू हाफ को रिजेक्ट कर देंगे। सो a इक्वल टू हाफ जो है वो पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। सेकंड इज a इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो देखते हैं क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, a को हमने 1 डाला, सो 1 माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2। इसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, बट माइनस 2 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि a इक्वल टू 1 भी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मींस अगर मैं a को 1 लूंगा तो सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, तो a इक्वल टू 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू 1 भी हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि दो ही पॉसिबल वैल्यूज थी a की, दोनों रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि a की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए गिवन 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो इन्हीं दो वैल्यूज पे 0 हो रहा था, बट इन दो वैल्यूज के लिए सेकंड डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा। बट हमें क्या चाहिए कि चारों के चारों डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, a की हमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिल सकती जिसके लिए हमारे पहले दो डिटर्मिनेंट्स ही 0 हो। थर्ड और फोर्थ तो हम तब चेक करते अगर पहले दो 0 हो रहे होते, बट a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए पहले दो ही साइमल्टेनियसली 0 हो। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a इज 0, और यही मेरे को बताना था कि कितनी नंबर ऑफ रियल वैल्यूज होंगी। सो आई कैन से दैट 0 इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।